तो क्या कोडिंग का जमाना खत्म हो रहा है? ये एक ऐसी एआई चेतावनी है जो प्रोग्रामर्स को सच में सोचने पे मजबूर कर रही है। देखिए, भारत के सबसे रिस्पेक्टेड टेक लीडर्स में से एक हैं श्रीधर वेम्बू, ज़ोहो के को फाउंडर। उन्होंने हाल ही में एक ऐसी बात कह दी है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री में समझ लीजिए एक भूचाल ला दिया है। उनका कहना है, और ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो लोग कोड लिखकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उन्हें अब दूसरे विकल्पों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। बस इसी एक स्टेटमेंट ने पूरी टेक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। तो आज के इस एनालिसिस में हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। क्या ह्यूमन कोडर्स का दौर वाकई खत्म होने वाला है? तो सवाल उठता है कि आखिर ये बहस शुरू हुई तो हुई कहाँ से? देखिए, ये सिर्फ एक आदमी की राय नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी में जो बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं उसका एक सिग्नल है। चलिए, इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। वेम्बू की ये जो वार्निंग है ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे सॉलिड प्रूफ्स हैं, ऐसे सबूत जो बड़े बड़े टेक लीडर्स को भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि एआई कैसे सिर्फ थ्योरी से निकलकर रियलिटी बन रहा है। अच्छा, अब जरा ये देखिए, एक यूजर ने जिससे कोडिंग का सी भी नहीं आता, उसने एआई का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी भगवद गीता ऐप बना दी, बिना कोड की एक भी लाइन लिखे। ये दिखाता है कि एआई अब उन लोगों को भी पावर दे रहा है जिनके पास ट्रेडिशनल टेक्निकल स्किल्स नहीं है। और रुकिए, बात सिर्फ सिंपल ऐप्स तक ही नहीं है। एक एआई कंपनी है एंथ्रोपिक। उनके एआई ने लिटरली स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल जीरो से, एक पूरा सी कंपाइलर बना दिया। अब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक ऐसा टास्क है जो एक्सपर्ट ह्यूमन इंजीनियर्स के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल माना जाता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई फ्यूचर की बात नहीं हो रही, ये आज हो रहा है। एंथ्रोपिक के जो सीईओ हैं डैरियो एमोडेई, वो खुद कहते हैं कि उनकी कंपनी में ऐसे इंजीनियर्स हैं जो अब कोड लिखते ही नहीं हैं। उनका तो ये तक मानना है कि शायद बस अगले 6 से 12 महीनों में एआई वो सब कुछ करने लगेगा, या शायद सब कुछ जो आज एक इंजीनियर करता है। तो ये तो हो गई टेक्निकल कैपेबिलिटी की बात। लेकिन वेम्बू इससे भी एक कदम आगे गए। उन्होंने सोचा कि एआई का हमारी सोसाइटी पर क्या गहरा असर पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कि ये सोच हमें कहां लेकर जाती है। तो ये समझने के लिए कि फ्यूचर आखिर दिख कैसा सकता है, वेम्बू ने खुद एआई से बात की। उन्होंने गूगल के जेमिनी एआई के साथ ग्लोबल इकोनॉमी के फ्यूचर पर एक लंबी डिबेट की, और उनका एक्सपीरियंस इतना प्रोफाउंड था कि उन्होंने एआई को एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट इकोनॉमिक फिलोसोफर का नाम दे दिया। और इस कॉन्वर्सेशन से फ्यूचर की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आईं। एक तरफ तो है एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू, एक खूबसूरत सपना जहां टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो जाएगी कि हम लोग फैमिली, नेचर, आर्ट, कल्चर, इन सब चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। और दूसरी तरफ है एक डरावना सच, एक डार्कर व्यू, जहां एआई पर कुछ ही लोगों का कंट्रोल होगा और हमारी पूरी डिजिटल लाइफ रेंट कंट्रोल्ड एसेट बन जाएगी। मतलब हर चीज़ के लिए किराया देना पड़ेगा। तो बस वेम्बू की इस वार्निंग के बाद ऑनलाइन एक जबरदस्त डिबेट छिड़ गई। टेक कम्युनिटी प्रैक्टिकली दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो जो कहते हैं एआई इंसानों को रिप्लेस करेगा, और दूसरी तरफ वो जो मानते हैं कि एआई हमें एम्पावर करेगा। तो जो लोग वेम्बू से एग्री करते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि एआई कोडिंग एजेंट्स तो ऑलरेडी इंसानों से ज्यादा कैपेबल हो चुके हैं। असली चैलेंज अब ये नहीं है कि एआई काम कर सकता है या नहीं। चैलेंज ये है कि क्या इंसान एआई के आउटपुट पर ट्रस्ट कर पाएगा। और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। जूनियर डेवलपर की जॉब्स अब कम होने लगी हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। बहुत से लोग इसे एंड नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। उनका मानना है कि एआई हमें उन बड़े बड़े आइडियाज पर काम करने की फ्रीडम देगा जिन्हें बनाना पहले नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता था। ये ह्यूमन क्रिएटिविटी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नया चैप्टर है। और इस पूरी डिबेट से एक बहुत ज़रूरी पॉइंट निकलकर सामने आया। एक यूज़र ने ये चेतावनी दी कि अगर एआई की ओनरशिप को डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया, मतलब अगर इसकी ताकत कुछ ही हाथों में रही, तो वो जो डरावना वाला फ्यूचर है वो डिफ़ॉल्ट पाथ बन जाएगा। मतलब वो अपने आप ही सच हो जाएगा। तो असली मुद्दा टेक्नोलॉजी का नहीं, उसके कंट्रोल का है। तो चलिए, इस डिबेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस न्यू रियलिटी से डील करने के लिए जॉब मार्केट और एजुकेशन में एक्चुअली क्या हो रहा है। ये देखिए, ये दिखाता है कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। 2020 में भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मिडिल स्कूल से कोडिंग सिखाने की बात हुई थी, और आज मैं इस कुछ साल बाद
AI रूटीन कोडिंग टास्क्स को ऑटोमेट कर रहा है। मतलब जो लक्ष्य तब सेट किए गए थे वो आज आउटडेटेड लग रहे हैं। और इस बदलाव का नतीजा एक बहुत बड़ा स्किल्स गैप। एक एस्टीमेट के मुताबिक भारत में आज 1.4 मिलियन यानी 14 लाख AI प्रोफेशनल्स की कमी है। ये नंबर हमें बताता है कि वर्कफोर्स को कितनी तेजी से ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि इंडिया में AI और मशीन लर्निंग की 50% से ज्यादा जॉब्स खाली पड़ी हैं। मतलब नौकरियां हैं, पर उन नौकरियों के लिए जरूरी स्किल्स वाले लोग नहीं हैं। तो फिर सवाल ये है कि फ्यूचर के लिए कौन सी स्किल्स जरूरी हैं? देखिए, अब फोकस सिर्फ कोड लिखने पर नहीं है। अब जरूरी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी AI को सही तरीके से गाइड करना, AI ओवरसाइट, मतलब AI के काम पर नजर रखना, डेटा साइंस और सबसे जरूरी एथिक्स एंड गवर्नेंस, यानी ये सुनिश्चित करना कि इसका सही इस्तेमाल हो। ये वो नई स्किल्स हैं जहां इंसानों की भूमिका और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। तो इन शॉर्ट जो शिफ्ट है वो ये है, अब टू कोड सीखने से ज्यादा जरूरी है हाउ टू गाइड, रिव्यू एंड गवर्न मशीन्स दैट कोड सीखना। मतलब उन मशीनों को संभालना सीखना जो खुद कोड करती हैं। यही है सबसे अहम बात। तो आखिर में वेम्बू का जो मैसेज है वो अलार्मिस्ट नहीं है, वो डराने के लिए नहीं है। ये एक सिग्नल है, ये एक वेकअप कॉल है कि देखो बदलाव आ चुका है और अब हमें इसके लिए तैयार होना ही होगा। तो इसीलिए अब सवाल ये नहीं है कि इफ AI विल कोड, AI तो कोड करेगा। सवाल ये है हाउ वी विल गाइड इट, हम उसे कैसे गाइड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर हमारे ही हाथों में है और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं।